Dear friends, today we are going to do additional depreciation under PGBP. In my previous videos, I have explained the concept of depreciation under PGBP, how to calculate the depreciation, and today we are going to cover additional depreciation. अब पॉइंट ये आता है कि सर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या चीज़ है. Over the time, Income Tax Act has become tool for economic development also. The basic purpose of Income Tax Act is to collect the tax on the income earned by the SSC. But over the years, as I said, the income tax has been used as a tool for economic development. The objective of additional depreciation the objective of additional depreciation is to increase the manufacturing base in a country. अब आपका पॉइंट आएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन से मैन्युफैक्चरिंग बेस का क्या लिंक है. in every business decision taxation plays an important part. अगर आप कोई बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट बिजनेस डिसीजन आपका टैक्स लाइबिलिटी मिनिमाइज हो रहा है तो ऑब्वियसली इट्स एन एडेड एडवांटेज. डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल एक्सपेंस while calculating the taxable business income. तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम असेसी को एक एडिशनल एक्सपेंस अलाउ कर रहे हैं while calculating the taxable PGBP in a sense कि additional depreciation is reducing the taxable income of the assessee. तो हेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन हम जो दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने के लिए. अब वो किस तरह से बेस बढ़ाएगा वो मैं समझाता हूँ. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगी, एलिजिबल असेसी. मीन्स everyone carrying on a business is not entitled for additional depreciation. Additional depreciation is only available to eligible assessee. And who are eligible assessees? Engage in a manufacturing business or engage in a generation oblique transmission or distribution of electricity, engage in a business of printing or printing and publishing. Means if assessee is engaged in either of three businesses, then he is eligible for the additional depreciation. मीन्स जो उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी उसके अलावा उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन और मिलेगी. तो एग्जाम में जब भी आपके क्वेश्चन आएगा तो यू हैव टू फोकस इन विच एक्टिविटी असेसी इज एंगेज. अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक लिखता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, देन आपका दिमाग उस वक्त एडिशनल डेप पे भी जाना चाहिए. अब एडिशनल डेप्रिसिएशन का ट्रिगर पॉइंट क्या है, ट्रिगर पॉइंट कब मिलेगी, assessee has purchased and put to use specified plant and machinery in a previous year. स्पेसिफाइड प्लांट एंड मशीनरी मैंने ये डिफाइन करी है. मीन्स एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलेगी, जब असेसी ने प्रीवियस ईयर में स्पेसिफाइड प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी और पुट टू यूज. मैंने दोनों वर्ड पे एम्फेसाइज करा है, परचेज एंड पुट टू यूज. सिर्फ परचेज करना है कि अगर परचेज कर लिया और आपने उसको यूज में नहीं डाला है then assessee will not be entitled to the additional depreciation. So the trigger point is the purchase and the put to use specified plant and machinery in a previous year. अब हम पहले कवर कर लेते हैं स्पेसिफाइड प्लांट एंड मशीनरी क्या है. ऑल प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्ट द फॉलोइंग. मीन्स सारी प्लांट एंड मशीनरी जो भी एसएससी परचेज करेगा प्रीवियस ईयर में, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा उसको एडिशनल डेप्थ तो मिलेगी. बट 1 से लेके 6 तक जो हमारे प्लांट एंड मशीनरी है दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एडिशनल डेप्रिसिएशन. इस पे डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगी. क्या चीज है, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी.
सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या हो रहा है कि आपने किसी और से प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है। मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था, द ऑब्जेक्ट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग बेस। तो अगर आपने किसी और से प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है तो इसका मतलब देर इज ओनली शिफ्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फ्रॉम एक्स टू वाई, देर इज अ नो इंक्रीमेंटल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन अ कंट्री। हैंस सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर हम परचेज करेंगे तो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। सेकेंडली, एडिशनल डेप किस पे नहीं मिलेगी? प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस और रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। अब प्लांट एंड मशीनरी जो इनकम टैक्स में है वो डिफाइन नहीं करा है, बट उसकी जो चीजें है, जो केस लॉज है, इट्स टू एग्जॉस्टिव। तो प्लांट एंड मशीनरी सिंपल अगर हम बात करें तो आप बोलोगे सर जो फैक्ट्री में इंस्टॉल होती है, नहीं। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है प्लांट एंड मशीनरी में क्या आ सकता है, एसी। और हम बात करें तो अगर प्लांट एंड मशीनरी में हमारे आ सकते हैं, यहाँ पे एक तरह से हम बात करें फैंस। प्लांट एंड मशीनरी में अगर कुछ भी जो हमको बिजनेस करने में हेल्प कर रही है, तो अगर प्लांट एंड मशीनरी हमने इंस्टॉल कहाँ करी है, ऑफिस प्रीमाइसेस में, इसका मतलब हमने एसी जो है ऑफिस प्रीमाइसेस में लगाया। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन का मतलब एक असेसी है, उसने गेस्ट हाउस मेंटेन करा हुआ है, से फॉर एम्प्लॉइज फॉर कस्टमर, वहाँ पे उसने एसी इंस्टॉल करा है, वहाँ उसने कूलर इंस्टॉल करा है, वहाँ उसने कोई चिमनी इंस्टॉल करी है। All these are covering under plant and machinery, but they will not be subject to the additional depreciation, because in plant and machinery say there is a no increase in a manufacturing capacity in a country. ऑफिस अप्लायंसेस, अब ऑफिस अप्लायंसेस में अगर मैं बात करूं तो आपके क्या आ गए, अगर आप कंप्यूटर, प्रिंटर्स, ये सब अगर आप ऑफिस में इंस्टॉल कर रहे हैं, अगेन उनके ऊपर एडिशनल डेप नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट आ रहा है रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कार, बस, ट्रक। अगर असेसी ये सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर रहा है, अगेन इससे भी कोई, इसके ऊपर भी एडिशनल डेप नहीं मिलेगी। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, अगेन इसके ऊपर भी असेसी को एडिशनल डेप नहीं मिलेगी। एनी प्लांट एंड मशीनरी on which 100% deduction has been availed under any provision of the income tax act, मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एक सेक्शन है, सेक्शन 35A, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन मिलती है। मीन जितनी भी आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करी है तो फर्स्ट ईयर में 100% डिडक्शन मिलती है। इस सेक्शन को मैं बाद में टेकअप करूंगा। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे स्पेसिफाई प्लांट एंड मशीनरी में, उस प्लांट एंड मशीनरी को एक्सक्लूड करा गया है बेसिकली विच इज नॉट directly adding to the manufacturing base of the country. Second hand plant machinery installed in office premises, residential accommodation, यहाँ पे वर्ड ऑफिस अप्लायंस है। अगर हम लोगों ने कंप्यूटर परचेज करा है एंड विच इज बीइंग पुट टू यूज इन अ फैक्ट्री विच इज हेल्पिंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसके ऊपर एडिशनल डेप मिलेगी। बट अगर वही कंप्यूटर हमने एज अ ऑफिस अप्लायंसेस इंस्टॉल करे हैं, उस पर एडिशनल डेप नहीं मिलेगी। रोड ट्रांसपोर्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, अगेन दे आर नॉट डायरेक्टली एडिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग बेस, हेंस उसके ऊपर भी हमको एडिशनल डेप नहीं मिलेगी। और डेप्रिसिएशन एक एलोकेशन प्रोसेस है, तो अगर एक एसेट के ऊपर 100% डेप ऑलरेडी मिल चुकी है ना फर्स्ट ईयर, देन देर इज अ नो मीन्स कोई लॉजिक ही नहीं है इसके ऊपर एडिशनल डेप देने का, क्योंकि एडिशनल डेप कुछ नहीं है। हम फर्स्ट ईयर में असेसी को, फॉर एग्जांपल लेता हूं, एक प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपए की है। अब इस प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप है वो क्या चीज है, एलोकेशन प्रोसेस। नॉर्मल डेप कितनी है, 15%, तो 1500 रुपए डेप फर्स्ट ईयर में मिलेगी।
से एडिशनल डेप 20% है तो 2000 की डेप और दे दी। इसका मतलब 3500 रुपए की डेप फर्स्ट ईयर में मिल रही है। रिमेनिंग 6500 आने वाले सालों में क्या करना है, एलोकेट करना है। बट अगर हमें फर्स्ट ईयर में ही पूरी 100% डेप मिल गई है तो मीन्स फर्स्ट ईयर में पूरी एलोकेशन हो गई है, तो कोई एडिशनल डेप का लॉजिक नहीं है। तो एडिशनल डेप एज द नेम सजेस्ट, नॉर्मल डेप के ऊपर हम आपको एडिशनल डेप दे रहे हैं, बट हमको जो इन एग्रीगेट टोटल डेप मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए ओवर द ईयर, 10,000 रुपीज। तो होप आपको ये समझ में आया हुआ थीम। एलिजिबल असेसी कौन है, व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट फॉर द क्लेमिंग ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, परचेज एंड पुट टू यूज। मीन्स एडिशनल डेप सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलेगी जिस ईयर में आपने स्पेसिफाइड प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है। इसके बारे में कुछ थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इस पे आता हूं। अब हम बात कर रहे हैं एडिशनल डेप का क्वांटम कितनी मिलेगी। अगर स्पेसिफाइड प्लांट एंड मशीनरी हमने प्रीवियस ईयर में 180 डेज ज्यादा से यूज करी है तो 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट विल बी अलाउड एज अ एडिशनल डेप। मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे, अभी मैं आपको ये पूरी की पूरी चीज एग्जांपल से भी समझाऊंगा। पहले हम ये समझना चाहते हैं कि एडिशनल डेप का रेट कितना है, 20%। 20% किसके ऊपर, एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर। और 20% पूरी कब मिलेगी, जिस ईयर में हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है उसको 180 दिन से ज्यादा यूज करा, और अगर हमने उसको 180 दिन तक यूज करा है, कब, जिस ईयर में उसे परचेज करा और पुट टू यूज करा है, तो 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट एज एन एडिशनल डेप विल बी अलाउड इन अ प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में हमने परचेज और पुट टू यूज करा है, और रिमेनिंग 10% विल बी अलाउड इन अ सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे अगर हमने एसिड को परचेज और पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज करा है इन अ फर्स्ट ईयर, देन एडिशनल डेप विल बी 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। और अगर हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी को सिर्फ 180 दिन या उससे कम यूज करा है तो एडिशनल डेप दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। 10% एडिशनल डेप ऑफ 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट आपको उस साल में मिलेगी जिस साल में आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके पुट टू यूज करी है, एंड द बैलेंस 10% will be allowed in a succeeding previous year. So let's start the example, उससे आपको, in this examples I have taken a machine block, the rate whereof is 15%. Now let's start example. Compute depreciation of Mr. X who is engaged in a manufacturing business for previous year 23-24. Opening WDV consists of three machine A, B, C is rupees 7 lakhs. New machine D purchased on 1/7/23 for 3 lakhs. Machine A sold on 1/1/24 for 2 lakh rupees. अब हमने ये सीखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना है क्लोजिंग WDV विच इज ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन माइनस सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीन। नाउ द क्लोजिंग WDV कम्स टू 8 लाख। अब मुझे इस पे नॉर्मल डेप्रीसिएशन लगानी है। जो नई मशीन हम लोगों ने परचेज करी है, इट हैज बीन पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज। इसका मतलब इसके ऊपर भी हम लोगों को नॉर्मल डेप ही मिलेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 लाख रुपए है, इसके ऊपर हम लोगों ने 15% नॉर्मल डेप लगा दी, इट्स 120। Now whenever you compute the question for depreciation, always think of the additional depreciation. Now additional depreciation की condition क्या क्या है, an assessee should be engaged in a manufacturing business, वो हमारे पास है। assessee should purchase new machine, वो हमारे पास है। and the new machine has been put to use in a previous year, वो हमारे पास है। अब यहाँ पे जो हमने न्यू मशीन पुट टू यूज करी है, इट हैज बीन यूज्ड फॉर मोर देन 180 डेज, हेंस
the additional depreciation will be available on new machine actual cost at the rate of 20%, which comes to 60,000. Thus the total depreciation available to Mr. X is 1,80,000 rupees. अब आप देखेंगे कि अगर एडिशनल डेप नहीं होती तो व्हाट वुड हैव बीन द केस, उसको डेप कितनी मिलती, 120। अब एडिशनल डेप मिलने से उसकी टैक्सेबल इनकम 60,000 रुपये से कम हो गई है। इट मीन्स अब उसकी जो टैक्स है उसे कम पे करना है। हेंस एडिशनल डेप is an incentive for creating manufacturing base in country. Now let's take another example. Compute depreciation of Mr. X, who is engaged in a manufacturing business for previous year 23-24. Opening WDV consists of 3 machine ABC 7 lakh rupees. New machine D purchased on 31st December 23 for 3 lakhs. मशीन ए सोल्ड फॉर 2 लाख रुपीज। सेम डाटा है ऊपर वाले क्वेश्चन का, सिर्फ मैंने यहाँ पे ये जो डेट है न्यू मशीन की चेंज कर दी है। तो लेट्स सी इस डेट चेंज करने से क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 8 लाख रुपए, कोई चेंज नहीं है। अब इस क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी में 8 लाख रुपए में जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डेप्रिसिएशन में सीखा है, हमने इसमें देखा एक 3 लाख की मशीन है जो हमने लेस देन 180 डेज के लिए यूज करी है और बाकी जो रिमेनिंग बची 5 लैक्स। तो इसके ऊपर मैं जो डेप लगाऊंगा इट विल बी 15% इंटू हाफ, डेप का रेट हाफ हो जाएगा और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा 15%। तो इसके ऊपर जो डेप आई हमारे पास 22,500 आई। यहाँ डेप की मेरी थोड़ी सी एरर हुई है, इसको मैं ठीक करके बताता हूँ आपको। तो 22,500 आई और इसके ऊपर डेप कितनी आई, 75,000। हेंस द टोटल डेप कम्स टू 97,500। तो यहाँ पे कितनी आएगी, 97,500। अब आते इस केस में भी सेम फैक्ट्स है जो प्रीवियस क्वेश्चन में। एडिशनल डेप जो हमारे पास आ रही है वो एडिशनल डेप अब कितनी मिलेगी। यहाँ पे हमने नई मशीन का परचेज करी है 31/12/23 को। इसका मतलब मशीन हमने 180 डेज से कम यूज करी है। तो जो एडिशनल डेप है इट विल बी ओनली 50% ऑफ व्हाट वाज नॉर्मली अवेलेबल। तो जो नॉर्मली अवेलेबल थी वो 3 लाख का 20% थी, विच कम्स टू हाउ मच, 60,000। अब एडिशनल डेप कितनी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, 50% ऑफ दैट 60,000। तो एडिशनल डेप कितनी मिली मुझे, 30,000। इसका मतलब जो टोटल डेप मिली वो मुझे कितनी मिली, 127,500। अब यहाँ पे जो मुझे एडिशनल डेप 50% मिली है, ये 50% रिमेनिंग 50% एडिशनल डेप मुझे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में मिलेगी, जिसका मैंने यहाँ पे ये वर्किंग शो करी है। मीन्स एक बारी अगर आपने नई मशीन परचेज करी है and which is eligible for additional depreciation, बट आपने उसको एक साल में 180 डेज से, जिस ईयर में आपने उसको परचेज करा है उससे कम यूज करा है, then the additional debt will be divided into 2 years. 50% will be available in the year in its put to use and the remaining 50% will be available in a subsequent year. यहाँ पे थोड़ी सी मेरी कैलकुलेशन एरर हुई थी, इस पे मैं अभी डेलीब्रेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे ये समझाना था आपको कि एडिशनल डेप गेट डिवाइडेड इनटू 2 इयर्स। जिस ईयर में अगर मैंने परचेज करी है उस ईयर में मैंने वो डेप मशीन 180 डेज से कम लेस करी। मैं थर्ड केस लेता हूँ। कंप्यूट डेप्रिसिएशन ऑफ एक्स हु इज एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी सेम ली है, न्यू मशीन जो परचेज करी है उसकी डेट भी फर्स्ट एग्जांपल वाली ली है, सेम कॉस्ट, बट सेल में मैंने चेंज कर दिया। तो सेल में जो मैंने चेंज करा है उसमें मैंने बोला है कि मशीन ए और बी हमने बेच दी है कितने की, 9,70,000 की। अब नाउ लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 7 लाख रुपए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 3 लाख, सेल प्रोसीड्स ऑफ मशीन ए एंड बी इज 970, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी आ गई, 30,000।
नॉर्मल डेप्रिसिएशन 30,000 का 15% विच कम्स टू 4,500। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है समझने का, एडिशनल डेप्थ का। मैं आपको एक चीज दोबारा से बोल रहा हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोली है, डेप्रीसिएशन इज सिंपल एलोकेशन प्रोसेस। एक एसेट की कॉस्ट इनकम टैक्स लॉ मुझे ओवर द ईयर एलोकेट कर रहा है, बट इन नाइदर केस डेप्रीसिएशन कैन एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मशीन। यहाँ पे मेरे पास जो क्लोजिंग WDV आ रही थी 30 थी, नॉर्मल डेप मुझे 4,500 मिल गई। अगर मैं नॉर्मल कोर्स में एडिशनल डेप निकालूं, इट कम्स टू हाउ मच, 3 लाख इंटू 20% एंड इट कम्स टू 60,000। अगर हम यहाँ पे 60,000 की एडिशनल डेप अलाउ कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन, the block will become negative. And since depreciation is allocation process, thus additional debt should be restricted to the amount such that the block becomes nil. यहाँ पे 30,000 में से नॉर्मल डेप मैंने माइनस करी 4,500, द वैल्यू रिमेनिंग वैल्यू कम्स टू 25,500। Thus, the additional debt instead of 60,000 should have been restricted to 25,500 so that block becomes nil and total depreciation comes to the 30,000. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं भी ये अपने मॉड्यूल में गिवन नहीं है। तो जो मेरा लॉजिक है वो यही है कि डेप्रीसिएशन एलोकेशन प्रोसेस है, एंड इन दैट सिनेरियो द डेप्रीसिएशन अमाउंट शुड नेवर एक्सीड्स द WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट। तो आई होप आपको ये तीनों एग्जाम्पल से एडिशनल डेप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।